पे सबके साथ थी, तो एक एक के साथ कई बार नहीं हो पाता, लेकिन अब मैं यहाँ से सबको देख पा रही हूँ। सर आपके बच्चे सामने खड़े हैं ये सब, और मैं आप एक जो भी यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कई बार 100 लोग भी होते हैं, कई बार 20 भी, कई बार 200, कई बार 1700 भी, कई बार 1800। ये जो बुरी बात है ऐसा बोलना, लेकिन सच में जो गद्दार दलाल आज अंदर बैठे हैं विश्वविद्यालय में ना, जो लोग ये सोचते हैं कि कभी इकट्ठे नहीं हो सकता ये समाज, आप सब अपने लिए सर जोर से तालियां बजाइए। इनको ये मैसेज है कि ये एक अगुवाई बहुत सारे भीमराव अम्बेडकर का, माता सावित्रीबाई फुले का, महात्मा फुले का, पेरियार का, हम वो हमारे पुरखे हैं, हम उनके वंशज हैं। अगर बात आएगी परिवार के एक भी हाथ का, अगर इस उंगली को दर्द होगी तो पूरे हाथ को दर्द होगी। आज वो मिसाल आपने कान की है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी जो गुड़गांव से चल के आए, इंतजार किया। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की अर्जेंट मीटिंग प्राचा साहब ने बुला ली थी, हम यहीं आ रहे थे, मैं फ्रेश अप होने गई थी, कपड़े वगैरह चेंज करने, तो उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरी है यहाँ आना, 5 तारीख के कार्यक्रम की कुछ रणनीति तय करनी थी। और उसके बाद हैदराबाद से मैंने सुना टीम आई है, पेगाम की टीम आई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कल बोल के गए थे। रोहिणी से टीम आई है, रोहिणी से 2 टीमें आई हैं पेगाम की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंसान जो भी यहाँ पे बैठे, हमें पर्सनली नाम नहीं जानते होगी सर, सच में ये इनकलाब है और ये जय भीम, ये मिसाल त्रिलोक की टीम आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज विश्वास हो रहा है और पिछले कुछ दिन से लगातार यहाँ पे जनसंख्या हमारे समाज की बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब हम जालिमों को दिखा सकते हैं हम एक है, बहुजनों को बांट। दलाल तो है ही नहीं हमारे ना, दलाल तो तुम्हारे ही हैं। दलाल इधर रहा तो भी खतरा, उधर रहा तो भी खतरा, तो वो तो हमारा है ही नहीं। लेकिन ये आह्वान हो चुका है कि अगर बच्चे को हमारे छुओगे ना, तो अब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, प्रोफेसर चंद्रशेखर, डॉक्टर कंपोज, IIT का आयुष, IIT का अनिल, IIT बॉम्बे का हमारा भाई नहीं बनेंगे अब हम मरेंगे नहीं, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, डट के खड़े होंगे, जालिमों का सामना हम हाथ में हाथ मिला के करेंगे। क्योंकि जब आपके बच्चे बोलते हैं ना सर, वो हाशिए पे आ जाते हैं, वो इनकी नजरों में आ जाते हैं, ये लोग उनका सामने से तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पीछे से गला काट। लेकिन सर आज हमको ये मैसेज आएगा, जितने भी आप सब यहाँ पे बैठे हैं, कि हमें अब छू नहीं सकते, अब हमें हाथ नहीं लगा सकते। इसके बाद सर ये ट्रेंड ब्रेक होगा कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, आयुष अनिल कुमार जो है सर, उनका केस भी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ चुका है, जिसकी अभी 1 सितंबर को हत्या हुई। जुलाई में आयुष IIT वाला जिसकी 7 जुलाई को हत्या हुई, उसका केस भी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ गया। और अब यकीन माने माँ बाप बस बच्चों की आस पे थे कि ये कुछ अच्छा करेगी तो हमारे पास 2 निवाले होंगे खाने के लिए। आज ये स्थिति आ चुकी है, आज ये सिचुएशन आ चुकी है कि वो सब केसेस, उनके माँ बाप सब हमारे साथ यहाँ पे आके बैठे, अभी 2 दिन के लिए घर गए, वो भी न्याय लेने के लिए इस मुहिम में शामिल हो गए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये न्याय मंच है। 2018 के बाद नीले झंडे का दूसरा ही आंदोलन है, वो 1 दिन का था, इसने इतिहास कायम किया सर। आज 36 दिन हो गए, G20 चला, ये हमें हिला नहीं पाए, लॉकडाउन था, सामने वाला प्रोटेस्ट को हिला दिया, ये हमें हिला नहीं पाए। सर ये नीले झंडे की ताकत है, यहाँ टूटू चुनाव हुए, यहाँ टूटा चुनाव हुए, ये बाबा साहब के दिए संविधान और नीले झंडे की ताकत है कि अम्बेडकर वादियों को छू नहीं सके। ये लोगों ने ये सोचा है कि इनको छेड़ो ना, इग्नोर करो, कोने में पड़े हैं। लेकिन हमारी रणनीति थी, हम 15-20 दिन तक कुछ बोले नहीं, क्योंकि बच्चे जो है, आपका चुनाव था, तो बच्चे नींद है इस विश्वविद्यालय की, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी भी तरीके से उनका नुकसान हो। लेकिन 5 तारीख को हमें सबको कैसे भी मैनेज करके सर यहाँ पहुँचना है। पीसफुल मार्च है, BC का घेराव है, उनको हम अपनी ताकत से बताएंगे कि शैक्षणिक संस्थान जो है, जो यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय जहाँ तुम हमारा खुलेआम गला घोटते हो, वो तुम्हारे बाप दाद बाबा की भूमि नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। वहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम अपनी हेजेमनी करके नहीं बैठ सकता। वहाँ पे अगर दलित अच्छे कपड़े पहनता है, बोलता हक की बात करता है, अंग्रेजी बोलता है, अपना बात रखता है, इंटेलेक्ट है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो तुम उसको थ्रेट नहीं समझ सकते, उसका ये हाल नहीं कर सकते जो तुमने डॉक्टर इत्तू का किया। सर जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, दम देखिए सर, 35 फ्रॉड बच्चे जो कॉलेज में नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन जब हुई, जो मैं Day 1 से कह रही थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो 35 बच्चे डॉक्टर इत्तू को पढ़ाए होते है ही नहीं, पूरे कॉलेज में ही वो 35 बच्चे नहीं है। सर धाराएं देखिए, जो धाराएं लगी हैं, वो धाराएं, प्ले कार्ड दे देना संजीवा, प्ले कार्ड दे देना, प्ले कार्ड दे देना सर, वो धाराएं आप पढ़े
नॉन बेलेबल है। पहली बात, 6 महीने से पहले तो बेल ही नहीं, किसी में 2 साल की सजा है, किसी में 7 साल की सजा है। और कोई भी जजमेंट स्पेशल एक्ट में नहीं लगती। वो स्पेशल एक्ट जो SC/ST जैसे स्पेशल एक्ट है, वो जो उस एक्ट के अंदर लिखा है वही होगा। तो मैं ये इसलिए अपने समाज को बताना चाह रही हूँ कि DO प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब एक है। जिन लोगों ने फर्जी एफआईआर के चलते, जिस DCP ने नॉर्थ मॉरिस नगर का, जो यहाँ का नॉर्थ कैंपस का DCP है, उन्होंने एक फर्जी एफआईआर में प्रोफेसर रतन लाल को रातों रात अरेस्ट किया, रातों रात अरेस्ट करके थाने में रखा। आप ये सोचो कि वही DCP डॉक्टर सविता रॉय को SC/ST के अंदर एफआईआर है और चार्जशीट जमा हो गई है। चार्जशीट आप कोर्ट में जमा नहीं कर सकते जब तक आप अरेस्ट नहीं करते। बिना अरेस्ट के चार्जशीट जमा कर दी। इनको लग रहा था सर ऐसे हल्के में खत्म कर देंगे, एक धारा उड़ा देंगे, लेकिन ये इनकलाब है। हर कोई बिकता नहीं है, हर किसी को खरीद नहीं सकते। हर किसी के यहाँ आके जो ये मांडवली करते हैं, इनके दलाल गद्दार जो मुझे लालच देते हैं, एक लड़की हो कब तक लड़ोगी अकेले, 1 लाख से ज्यादा भी तनख्वाह है, सोचो आगे जाओ, विदेश पढ़ने जाओ। सर मैं तो चली जाऊँ, मेरे आने वाले बच्चे, जो मेरा समाज, जो मेरी बहनें, जो मेरे आंदोलन के चलते, मेरा 28 अगस्त को आंदोलन लगा, इंस्टीट्यूशनल मर्डर मेरे भाई अनिल कुमार का 1 सितंबर को हुआ, 1 सितंबर को। तो इसका मतलब बंद नहीं है ना सर। मेरे को भगा दोगे, मेरी आवाज बंद कर दोगे तो अगला बनेगा, अगली रितु सिंह बनेगी, अगली रोहित वेमुला बनेगा, ये चलता जाएगा। सर इस ट्रेंड को रोकना पड़ेगा। इसीलिए DCP साहब से लेके वाइस चांसलर महोदय, हमारी लड़ाई इस मक्खी से तो है ही, इस क्रिमिनल से। इसको तो सर कभी भी सैक्रिफाइस कर देंगे ये लोग। लड़ाई है प्रशासन से, लड़ाई है सिस्टम से, वाइस चांसलर से, जिनकी छत्र छाया में ये सब कुछ हो रहा है और वो चुप हैं। यहाँ पे हमारे किसी इंसान पे FIR हो जाए, इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है वो इंसान। और यहाँ पे चार्जशीट भी है, ना सस्पेंड है ना अरेस्ट है, तो सब मिलके काम कर रहे ना। तो सर इस सिस्टम को, हमारी संख्या, हमारा बल, जोश, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले, हम कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। अब हमें इनको दिखाना है कि दुनिया में 2 ही बात है, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद। अब मनुवाद तो शुरू से शैतान रहा, अब अम्बेडकरवाद इस प्रोटेस्ट के चलते मनुवाद को हराएगा। ये हमें इनको दिखाना है सर। 5 अक्टूबर पहला हमारा एफर्ट होगा, उसके बाद तो सब चलता जाएगा। जब तक अनअडल्टरेटेड जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक ये कारवां बढ़ता जाएगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज जो भी समाज के मेरे बड़े लोग आए हैं सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतनी हमारी उम्र नहीं है यहाँ पे मिशन से पहुँचे के जितने भी लोग बैठे, जितना आपका तजुर्बा है सर। आप सबका होश जोश जो आपने एक्सपीरियंस किया, आप सबका होश और हमारे जोश से ये चीज़ें होंगी, आपका एक्सपीरियंस और हमारा जोश। सर हम हमेशा बैटल फील्ड में आपके बच्चे आगे खड़े रहेंगे, आप पीछे रहेंगे सर, क्योंकि आपको भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे हैं। हमारे राजेश जी दिल्ली कन्वीनर स्टेज में बैठे, मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे शिवाजी, मेरी टीम है, जोरदार तालियों से। दिन रात ये वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं। शिवाजी इलाहाबाद क्या बोलते हैं, इलाहाबाद से आए हैं। मेरा भाई पीछे यूपी से मिशन से पहुंचे के मजबूत स्तंभ। मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये चेहरे जो दिन रात यहाँ पे बहन को समर्थन देने के लिए बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका। उसके बाद यहाँ पे भाई लोग, श्याम भाई समता सैनिक दल से हैं, सर दिन रात की सेवा है, कभी भी बुला लो आए हैं। ये भाई खड़े हो, टिंकू भाई, ये हमारा पेट कभी खाली नहीं रहने देते, जितना भी हो पाए किसी से। दिन रात इनको टेंशन रहती है यहाँ खाना खाया नहीं खाया। और यहाँ पे रविंदर भाई बैठे थे, भाई हाथ खड़ा करो, खड़े भी हो। ये भाई पहले दिन से साथ है, ये जाट समाज से पक्के अम्बेडकर आए थे, ये बाबा साहेब को मानने वाले हैं। ये उस हर्ष जुल्म और शोषण के खिलाफ है जो हमारे समाज के साथ होता है, उसके बनाने को मजबूत करने के लिए दिन रात यहाँ बैठे। मेरी बहन नेहा भीम आर्मी से है, मजबूती से अपनी बहन के साथ यहाँ रहती है कि बहन कभी अकेली है रात में, तो साथ में रहना है। वैसे तो भाई लोग काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमेशा दिन रात साथ है प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी सब लोग सर, मैं नाम नहीं, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, माफ़ करना। मैं नंबर में बड़ी अच्छी हूँ, नाम में थोड़ा वो है, ठीक है। और एक महिला शक्ति हमारे साथ मंच में बैठी है, जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। और मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम का। और सच बता रही हूँ, अगर महमूद प्राचा जी नहीं होते तो हम दबे कुचलों की, मेरे नजर में कोई नहीं सुनता था। बहुत लोगों के पास हम गए थे, लेकिन वो एक ऐसे मसीहा बन के आए। वो इतिहास कल हम अम्बेडकर मेमोरियल गए थे,
26 अलीपुर रोड, वहाँ पे एक इतिहास जो गाइड लेडी बता रही थी, वो कह रही थी कि जब बाबा साहब के पीछे कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम लीग ने जिताकर उनको अंदर लाया था, मुस्लिम समाज खड़ा था। सर ये इतिहास दोहराया जा रहा है कि यही मुस्लिम चेहरा जो सच्चा अम्बेडकराइट बन के मजबूत स्तंभ के हमारे पीछे खड़ा है, हमारी जेब में पैसा है नहीं है, पूछा नहीं, 10 फोटो कॉपीज करवानी होती है सर, जब कोर्ट के अंदर जाना होता है 10 किस्म की फाइल होती है सर। कभी हमें टेंशन नहीं रही इस चीज़ की, कभी किसी चीज़ के लिए, बस मैं हूँ ना, झुकना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि कोई करेंसी नहीं बनी कि जो एडवोकेट महमूद प्राचा को खरीद सकती है, और कोई डर और धमकी नहीं बनी जो हमें